जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। ये हमारा वीडियो लंबा चलेगा और इसमें जितने भी आपके फोर्सेस होते हैं उस पर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगी। जनरली आज हम डिस्कस करेंगे केवल एसएससी जीडी के बारे में कि इसके फॉर्म कब आते हैं, कौन इसके फॉर्म रिलीज करता है और कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और एसएससी जीडी आप समझ रहे होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। जनरली एसएससी जीडी में दो तरह के फोर्सेस होते हैं, जैसे कि एक एज अ कांस्टेबल और एक होता है आपका राइफलमैन। ठीक है, तो कांस्टेबल में जो फोर्सेस आती हैं उसमें आपका बीएसएफ, सीआईएफएस और सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और एनआईए। ठीक है, और उसके बाद जो आपका राइफलमैन होता है उसमें आपका असम राइफल्स। ठीक है, तो इनके जो फॉर्म होते हैं वो ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि हर साल 2 बार फॉर्म आएंगे या 1 बार फॉर्म आएंगे। ये जो एसएससी जीडी के फॉर्म होते हैं वो होम मिनिस्ट्री के अफेयर में होते हैं। तो जब वो वहाँ से फॉर्म रिलीज होते हैं, जैसे कि हम 2018 की बात करें जिसमें नियर अबाउट 70,000 वैकेंसियाँ आई थी, तो वो वैकेंसियां क्लियर भी हुई। अभी भी नोटिफिकेशन आने वाला था मई में एसएससी जीडी का, बट वो पोस्टपोन हो गया है, आपको पता होगा ड्यू टू पैंडेमिक। लेकिन ये जल्दी ही रिलीज होगा, तो हमें अपनी तैयारी बनाए रखना है। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एसएससी जीडी का जो फॉर्म होता है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए विथ 33% मार्क्स, यानी इसमें कोई कंपलसरी मतलब अगर आप 12th पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका पीईटी होता है और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और उसके बाद आपका मेडिकल। अगर आप इन तीनों पैरामीटर्स में पास होते हैं या अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसी बेस पे आपकी मेरिट बनती है और उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलती है। तो जैसे कि हमने बात किया एसएससी जीडी के बारे में, तो अब हम इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि एसएससी जीडी का सिलेबस क्या होता है। एसएससी जीडी के सिलेबस में आपका जो रहेगा उसमें आपसे अर्थमेटिक यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसे हम 10th लेवल तक की मैथ बोल सकते हैं, आपसे पूछी जाएगी। रीजनिंग होगी, जीके होगा और आपको एक हिंदी और इंग्लिश ये ऑप्शन रहता है, या तो आप हिंदी ले लें या तो आप इंग्लिश ले लें। यानी कि जो आपका पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से, 25 रीजनिंग से और 25 क्वेश्चन आपके हिंदी या इंग्लिश से और 25 क्वेश्चन आपके जीके से रहते हैं। तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, बट क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसलिए थोड़ा सा सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल पर होता है, यानी पूरे भारत के लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एसएससी जीडी का जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कंप्यूटर पे जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम देना है, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम देना और पढ़ने में अंतर हो जाता है। आपको बहुत सी चीज़ें आती हैं, बट आप जाएंगे एग्ज़ाम के समय, आप अगर गलत कर देंगे तो एग्जामिने जो होगा आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम ही जज करता है। ठीक है,